कल बरकट्ठा में आपके द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसके संबंध में? कल बरकट्ठा में आज़ादी के 75 वर्ष समाप्ति के अवसर पर पूरा देश आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है और इसकी शुरुआत हमने 2 अगस्त से ही पूरे क्षेत्र में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, विधानसभा के क्षेत्र में हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं। छिंदवाड़ा में इस अभियान की जागरूकता, घर घर तिरंगा फहराने के लिए हमने वहाँ विशाल तिरंगा यात्रा निकाला। जयनगर प्रखंड, चलकुस्सा प्रखंड में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकला था। बरकट्ठा में भी हमने 2 बार पद यात्रा के माध्यम से पूरे बाजार में घूम करके लोगों को जागरूक किए और बैठक भी यहाँ हुई। और कल विशेष रूप से इसकी शुरुआत हम सलैया पंचायत के बर्मा गांव से, दलित समाज का जो बहुत काफ़ी संख्या है, उस टोले में जा कर के वो उन लोगों से उनके घर पर तिरंगा बंधवाना है, तिरंगा फहरवाना है। उसके बाद बरकट्ठा में, बरकट्ठा से लेके गोरहर थाना मोड़ होते हुए पुनः बरकट्ठा बाजार होते हुए कोन्हारा खुर्द होते हुए झोरझोरी और सकरेज मोड़ से पुनः वापस बरकट्ठा आकर के लोगों से अपील करेंगे, लोगों से आह्वान कर रहे हैं, उन्हें इस जागरूक फैला रहे हैं, जागरूकता की ओर उनका दिल और दिमाग को बढ़ा रहे हैं कि आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहरावें। चूँकि यह तिरंगा आज़ादी के 75 वर्ष समाप्त होने पर है और यह अमृत उत्सव, यानी अमृत उत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता है। और आप देश जानता है पूरा, यह भारत की भूमि एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे, कई लोगों ने शहीद हो गए, कई लोगों का घर द्वार उजड़ गया। यह देश, यह ऐसी भारत की भूमि है जहां एक छात्र खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी पर इस देश के आज़ादी के लिए चढ़ जाता है। यह वही भारत की भूमि है जहां पर सरदार भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम चलाने का काम किया, अंग्रेजों को बताने का काम किया कि ये अंग्रेज गूंगी और बहरी हो गई है, जबकि वो जानता था कि हम मारे जाएंगे या मुझे फांसी सजा होगी। फांसी पर चढ़ गया, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का आवाज़ देके गया कि अब भारत की आज़ादी को ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते हो। यही भारत की भूमि है जहाँ पर इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा लिए, जिन्होंने देश नहीं विदेश में जाके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने नौजवानों से, छात्रों से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली का रास्ता आज़ादी का रास्ता है। और निश्चित तौर पर कितने माताएं की गोद उजड़ गए, कितने बहन विधवा हो गई, कितने लोगों का घर उजड़ गया। और इसी देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ने का काम किए और सत्याग्रह, अहिंसात्मक आंदोलन सहित बहुत देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का एक से एक आंदोलन चला और अंत में 1947 को यह देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का तिरंगा भारत के द्वारा, भारत के बेटा के द्वारा फहराने का यह स्वर्णिम दिन मिला, जो आज स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। आज वह 75 वर्ष आज बड़ा ही खुशी के साथ, संपन्नता के साथ देश की ताकत आज बढ़ी है। और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान करके कि 2 दिन पहले से ही, यानी 13, 14 और 15, 3 दिन आप अपने घरों में तिरंगा जरूर लहरावें। इसका हम लोग इसी के कड़ी में
कल एक विशाल भव्य यात्रा है जहां पूरे बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र पूरे राज्य और देश को एक संदेश देने का काम करेंगे कि आप सभी लोग अपने घर में जरूर तिरंगा फहरावें। इसी का एक कल बहुत बड़ा हम लोगों का एक जागरूकता अभियान, जागरूकता तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम मेरा सुबह 8 बजे बर्मा से, उसी दलित टोला से शुरू होगा और बरकट्ठा हमारे आवासीय कार्यालय के पास सभी लोगों को 9 बजे के पूर्व बुलाया गया है। 9 बजे यहाँ से यात्रा निकलेगा। सभी साथियों से, सभी आने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने तिरंगा को, अपने झंडे को आप मोटरसाइकिल में लगावें। जो साथ आपका बैठे हुए है वो हाथ में ले, और झंडा गिरना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। और इस बात का जरूर कार्यकर्ता ख्याल रखें और निश्चित समय पर यहाँ पर 9 बजे तिरंगा यात्रा निकलेगा, उसके पूर्व सभी लोग यहाँ जरूर पहुँचें। और ख़ास करके मैं पूरे क्षेत्रवासियों से विशेष अपील करना चाहूँगा, आग्रह और विनती करना चाहूँगा कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में का कल यानी 14 अगस्त का अंतिम तिरंगा यात्रा हो रहा है, उसमें आप बढ़ चढ़कर भाग लें और एक अच्छा संदेश पूरे क्षेत्र सहित पूरे राज्य और देश को देने का काम करें कि बरकट्ठा में भी एक विशाल यहाँ जागरूकता तिरंगा यात्रा निकला। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आवें। सभी बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान और सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम में जरूर आप भाग लेने का कृपा करें और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। बहुत